हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। खेती गुरु के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ एग्रीकल्चर की इस बेहतरीन सीरीज में एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स कि आप किस प्रकार से इकोनॉमिक्स को बहुत ही साधारण और सिंपल वे में समझ सकते हैं। आखिर इकोनॉमिक्स कहता क्या है, तो बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। यह ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है इकोनॉमिकास। इकोनॉमिकास की बात करें तो इकोनॉमिकास का इको और नॉमिकास ग्रीक भाषा के शब्द हैं। इकोस का अर्थ होता है हाउस होल्ड और नोमिकास का अर्थ होता है मैनेजमेंट। अर्थात हाउस होल्ड मैनेजमेंट इज कॉल्ड स्टडी अबाउट इकोनॉमिक्स। वह हिंदी में बात करें तो घर में उपस्थित वस्तुओं का ऐसा प्रबंधन घर में उपस्थित वस्तुओं का ऐसा प्रबंधन अर्थात जितनी भी घरेलू आर्थिक सक्रियता होती है, यदि हम उसका गहनतापूर्वक अध्ययन करें तो उसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब सक्रियता क्या है भाई, कमाएं, इनकम हुई, बचत किए, खर्च हुई, और इन सब का एनालिसिस करना, विश्लेषण करना ही खर्च या अर्थव्यवस्था कहलाता है। इकोनॉमिका जो अरस्तु ने इकोनॉमिका नामक पुस्तक की रचना की, वहीं एडम स्मिथ के अनुसार इकोनॉमिक्स की बात करें तो जिसे हम फादर ऑफ एग्रीकल्चर या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन नामक अपनी पुस्तक जो 1776 ईस्वी में प्रकाशित की, इन्होंने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। वहीं अल्फ्रेड मार्शल की बात करें तो इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में प्रकाशित किया, जिसका अर्थ होता है मानव का व्यवहारिक क्रियाओं से अर्थशास्त्र, अर्थात मानव जिस प्रकार अपनी आर्थिक सक्रियता को वहन करता है, अर्थात मानव के लिए कल्याणकारी विज्ञान जिसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। इन्होंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कंज्यूमर सरप्लस जैसे अमेजिंग फैक्टर, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की आत्मा कहे जाने वाले अनेक तथ्यों की विश्लेषण किया, उनको परखा, और जो भी उन्होंने बताया वह अत्यंत अद्वितीय था। अब बात करते हैं रॉबिन्सन की। इन्होंने स्कार्सिटी और इंड्स के संबंध में अपनी परिभाषा व्याख्यात की, अर्थात इन्होंने कहा मानव की इच्छाएं अनंत होती हैं। इच्छाएं तो अनंत होती हैं, लेकिन उनको संतुष्ट किस प्रकार से करना है, उसका जो स्रोत है वो लिमिटेशन अर्थात सीमित स्रोत में होती है। सीमित स्रोत का मतलब, सपोज आप अपने दैनिक जीवन को उदाहरण से लीजिए। आपको खाना है भिंडी शाही, लेकिन आपके पास भिंडी है बट उतना शाही करने के लिए पैसा नहीं है, तो आप भिंडी लाएंगे, दही लाएंगे, बनाएंगे और खाएंगे। अर्थात स्रोत इसका स्रोत इच्छाओं से कम था, लेकिन संतुष्टि अधिक हुई। यही प्रक्रिया रॉबिन्सन जी ने बताई कि इसका इच्छाएं असीमित होती हैं लेकिन स्रोत सीमित होते हैं, इसलिए सीमित स्रोत से जो जीव अपना वहन करते हैं वही पर्यावरण के उत्तरदायित्व को समझते हैं। अब बात करते हैं सैमुअल्सन की। सैमुअल्सन ने विकास आधारित परिभाषा दिया। आखिर अर्थशास्त्र कितने प्रकार का होता है? अर्थशास्त्र होता है दो प्रकार का, क्लासिकल इकोनॉमिक्स, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स की बात करें तो इस पे चार संबंध आते हैं: उत्पादन, कंजप्शन, विनिमय, वितरण। उत्पादन, आखिर प्रोडक्ट क्या होता है? ऐसी वस्तु ऐसी वस्तु जिसका उपयोग करते समय उसकी मूल संरचना नष्ट हो जाती है, जिसका परिणाम उत्पाद कहलाता है। अर्थात प्रोडक्ट वह वस्तु है जिसका उपयोग करने से उसकी संरचना परिवर्तित हो जाती है, और इस परिवर्तन के मध्य जो समस्त क्रियाएं होती हैं उसे उत्पादन कहते हैं। अब बात करते हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। आखिर हम उपयोगिता का निर्माण किस प्रकार करें? किसी वस्तु को उपभोग करने से उसकी संरचना में परिवर्तन होता है। अर्थात जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो उसकी संरचना में जो परिवर्तन
क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, जिसका अर्थ होता है किसी वस्तु का उपभोग करने पर उसकी संरचना में परिवर्तन और नए उत्पाद का निर्माण। अर्थात जब हम किसी क्षेत्र में बीज, उर्वरक, रसायन एवं उसका मैनेजमेंट करते हैं जिसके फलस्वरूप हमें फसल प्राप्त होती है, तो फसल क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी कहलाती है। उसके साथ एक्सचेंज की बात करें, एक्सचेंज अर्थात विनिमय, ऐसी वस्तु जो उत्पादित नहीं होती, अर्थात उत्पादित नहीं होती लेकिन उसका उचित मूल्य देकर प्राप्त किया जाता है। जैसे पारंपरिक क्रियाविधि के अनुसार यदि चावल 2 किलो यदि आपको 1 किलो गेहूँ लेना है तो आप 2 किलो चावल दे सकते हैं। यह निर्भर करता है क्षेत्र के उत्पादन कोण पर। जिस चीज़ का उत्पादन ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू उस स्थान में कम होगी और जिस चीज़ का उत्पादन नहीं होगा वहाँ उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। वहीं वितरण की बात करें, आखिर डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होता है? हेट्रो प्रोडक्शन होता है। हेट्रो प्रोडक्शन का मतलब भूमि जिसे हम जिसमें इलास्टिसिटी नहीं होती, अर्थात इसे हम बढ़ा घटा नहीं सकते। वहीं श्रम की बात करें, धन की बात करें, संगठन जिसका अर्थ होता है प्रबंधन। तो दोस्तों, इसी के बाद आता है भूमि, जो लेस इलास्टिक अर्थात सीमित व स्थिर होता है। पूंजी की बात करें, क्योंकि पूंजी के बिना कुछ नहीं होगा, ऐसा धन जिसका उपयोग कर अधिक धन अर्जित किया जा सकता है। वहीं श्रम की बात करें तो श्रम मजदूरी मांगती है। प्रबंधन की बात करें तो प्रबंधन प्रॉफिट मांगता है। अर्थात सकल आय, अर्थात कुल आय से लागत घटाने पर जो धनराशि बचती है या जो उत्पादन बचता है उसे हम शुद्ध कमाई या प्योर प्रॉफिट कह सकते हैं। अब मॉडर्न अप्रोच बताते हैं। आखिर मॉडर्न अप्रोच क्या है? रगनार कृष्णा 1933 के अनुसार इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसी थ्योरी को दिया। आखिर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो ऐसी शाखा जिसमें इंडिविजुअल तरीकों से उसकी आर्थिक सक्रियता का अध्ययन करते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा किसी उद्योग में लगाए गए धन का गहन अध्ययन, अर्थात उपभोगकर्ता की आदतों का अध्ययन, जिसे प्राइस थ्योरी के नाम से जाना जाता है, उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो धन्यवाद।